हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये वही कल वाले वीडियो से थोड़ा सा उसके आगे की कड़ी समझ लीजिए इसको, कि जब आप कन्फ्यूजन में होते हैं ना, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा दुख देवक चीज़ क्या है पता है ना आपको, वो है कन्फ्यूजन। जैसे ही क्लैरिटी मिलती है, कुछ संतुष्ट आत्माएं जो सिर्फ आत्मा से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं, अपना आत्मा को आगे बढ़ाना ही उन्होंने उद्देश्य बना रखा है, एक सच्चे प्यार की तलाश में वो बचपन से थी, बट अब जब से उनको अपना ट्विन फ्लेम दिखा है, मिला नहीं है, सिर्फ दिखा है, तब से वो एक ऐसे मतलब स्टेयर्स मिल गई हैं उन्हें ऊपर चढ़ने की, कि जिसमें से नीचे उतरना तो उनके लिए मुश्किल है, संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है कि वो नीचे उतर कर आएँ। आगे ही चढ़ना है, आगे ही चढ़ते जाना है उनको। अब ये समझ लीजिए, आप जिस स्टेप पर आगे कदम रख रहे हैं ना, उसके वापसी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, उससे नीचे उतरने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। वो नीचे वाली जो स्टेयर्स है ना, जो स्टेप्स आप पीछे से छोड़ गए, वो पीछे से गायब ही हो रहे हैं बस सीधा। अब आप ऊपर की तरफ उतने असेंड तो आप हो ही गए हो, उससे पीछे आना एक सही संतुलित और असेंड सोल की बात यहाँ पर हो रही है, वो नहीं आएगी पीछे। ठीक है, चाहे स्थितियाँ कुछ भी हों, परिस्थितियाँ कुछ भी दिखाएं, डीएम आपके कुछ भी कर रहे हो, एक्शन रिएक्शन उनकी तरफ से कुछ भी हो रहा हो, अगर आप पूरी तरह असेंड हैं और आगे की तरफ सही पाथ पर बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो वो आप पीछे नहीं आएंगे, पीछे से बिल्कुल भी ना। आप डिप्रेस्ड होंगे ना, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। तो आप जब चले थे, जब आपने शुरुआत की थी, तो काफ़ी सारी आशाएं, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें लेकर आप चले होंगे। बट अब आप एक ऐसे स्टेट में आ चुके हो कि अब चाहे जो भी सही, ठीक है, बट मैं को पा लिया है, मैंने खुद को पा लिया है, मुझ में से मैं तो गायब हो गया है और मैं अपने आप में आ गई हूँ, यानी कि मैं आत्मसात हो चुकी हूँ अपने आप से। मैं यानी कि अहंकार है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, ये दोहा आपने सुना है। तो इसके अंदर जो मैं है ना, वो मैं का मतलब अहंकार है। सबसे पहले तो ईगो गया आते के साथ ही, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो से मत जोड़ना। सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहनी है, मस्ट है, पहले है, नंबर 1 पे है, उसे तो कोई कुचल नहीं सकता है, वो हमारे लिए नंबर 1 पे ही रहेगी। बट एक ईगो जैसी चीज़ जो होती है ना, जो होनी ही नहीं चाहिए, वो नंबर 1 पे जब हो जाती है, तो सारी दिक्कतें एक नया तरीके का एक अवगुण उत्पन्न करती है वो। तो उस एक अवगुण को तो पहले ही मारना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि मैं क्या हूँ, मैंने कुछ चाहा और मैं उसे प्राप्त करने के लिए फिर किसी चीज़ के सहारे हूँ। छोटी आज मैं क्या देख रही हूँ, मैं संकेतों के माध्यम से आगे बढ़ रही हूँ। मैं एक मतलब बिल्कुल हवा बराबर, एक बिल्कुल हवा के बराबर जिसमें जान नहीं, उस पंख को देखकर खुश हो रही हूँ। मैं एक नंबर को देखकर खुश हो रही हूँ। मैं एक ठंडी हवा का झोंका मुझे खुशियाँ दे जाता है, एक खिलती हुई धूप मुझे खुशियाँ दे जाती है। तो ये चीज़ें हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं इनके आगे कोई अस्तित्व रखती ही नहीं हूँ। एंजल्स हैं, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, गॉडली चीज़ें हैं। तो यानी कि मेरा अस्तित्व सिर्फ इतना ही है कि मैं अभी तक सिर्फ सीखने वाली व्यक्ति बनी हुई हूँ। तो ये मैं तो गई, यानी कि मैं यानी ईगो तो गई आपके अंदर से, ठीक है। एक चीज़ ये है कि देखिए, मैं ना एक चीज़ देख पा रही हूँ, जब मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ, तो क्या ना कुछ लोगों को क्या इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना क्या कहते हैं, उनका दिमाग अजीब ढंग से उनको रेस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब 100 लोग हैं, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं जो लोग इसमें कमेंट लिख रहे हैं, जो भी लिखते हैं अच्छे हैं, बट कुछ 2-1 इंसान ऐसे ऊट-पटांग सोच वाले व्यक्ति भी इसे सुन लेते हैं। भाई उन्हें क्यों सुननी है ऐसी चीज़ें जो उनके सिर के ऊपर से ही निकलते हैं, अंदर जाती नहीं है। या तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ में, फेल्योर इतना देख लिया है कि किसी की आवाज़ भी अब बुरी लग रही है उनको। जो कोई सिखा रहा है, कोई नया थॉट रख रहा है, अरे कोई इंसान तुम्हें कुछ सही बात बता रहा है, उसे सुनने का मन है तो सुनो, नहीं है तुम्हारे लिए तो उसे स्किप कर जाओ। भाई तुम इतने बढ़िया शरीफ इंसान हो, तुम तो गंदी बातें भी नहीं सुनते होंगे, गलत बातें तो बहुत अलग बातें हैं, या उल्टी सीधी वीडियोज़, अश्लील वीडियोज़, गंदी क्रूरता को बढ़ावा देने वाली, हिंसकता को बढ़ावा देने वाली, अशांति को बढ़ाने वाली या अभद्रता को बढ़ाने वाली, इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे। जब आपको किसी की आवाज़ से इतनी वो है कि मतलब आप अजीब अजीब वर्ड इसमें लिख देते हो, एक आधा ऐसा सेंटेंस, जाने क्यों। अरे तुम किसी चीज़ को अपोज करते हो ना, ये भी एक अवगुण है कि आप अपोज कर रहे हो, अपोज उस चीज़ को जिसका आपका डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं आपको हो रहा है, और वो जो बात बोली जा रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बोली जा रही है। ये सिर्फ कुछ थॉट हैं जो बहुत से लोगों से रेजोनेट करते हैं। हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं कर सकती। हर कोई तो शिव को भी नहीं मानता, हर कोई कृष्ण को भी नहीं मानता, हर कोई तो सरस्वती या लक्ष्मी को भी, हर कोई तो नहीं इनके एग्जिस्टेंस को मानता। यहाँ नास्तिक भी हैं, आस्तिक हैं, तो यहाँ नास्तिक भी हैं, समझ रहे ना इसे। कुछ लोग तो भगवान को ही नहीं मानते, तो थॉट को क्या मानेंगे। जब हम कोई थॉट रख रहे हैं किसी के आगे, वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। करते हैं। आप कर रहे हो तो छोड़ो ना, साइलेंट व्यूअर बने रहो ना। इसमें एक अजीब सी लाइन लिखकर बकवास एंड जो भी चीज़ें आपके मन में आई तुरंत, ये पता है कुछ भी नहीं दिखाता। ये सिर्फ आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका दिमाग के खिड़की दरवाजों को बंद कर देना दिखाता है कि आपके दरवाजे खिड़की बिल्कुल बंद हैं, चटकनी नहीं, उसमें ताला लगा हुआ है कि उसमें कोई नई चीज़ अंदर आ ही नहीं सकती।
आपने पूरा वीडियो सुना या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, आपने एक चटाक से उसमें लाइन लिख दी, बकवास वीडियो, कुछ नहीं बना। मतलब क्या भाई, क्या चाहते हो? यहाँ पर कोई ये वो तो है नहीं कि भाई कोई यहाँ पर पार्टी बन रही है, कोई वो हो रहा है। आप इसमें वीडियो सुनने आए हैं, कुछ ना कुछ सुनने और देखने को मिलता है। इस तरह की वीडियोज़ में क्यों प्ले करते हो जब आप पे नहीं टॉलरेट होती हैं ये बातें? तो कुछ बातें आपके लिए बनी ही नहीं होती और कुछ बातों के लिए आप बिल्कुल नहीं बने हो। अभी आप बहुत लोअर मेंटलिटी से चल रहे हो। अरे कोई नई बात है तो उसे सुनो, आप समझो उसको। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल समझो। नहीं, अगर इसमें कोई नुकसान हो रहा हो तो आप मुझे बताओ कि भाई आपने ये नुकसान कर दिया बहुत भारी स्केल पे हमारा, आपने ये बात कह दी। तो यहाँ पर ऊटपटांग सोच लेके लोग चल रहे हैं, ऊटपटांग दरवाजे खटखटा रहे हैं और वहाँ पर कुछ मांगने, कुछ सलाह लेने कुछ जा रहे हैं और वहाँ पर लेकर तो कुछ नहीं आ रहे, वहाँ देकर आ रहे हैं। ये अपना एनर्जी, पैसा, समय, विश्वास सब खोकर आ रहे हैं वहाँ पर जाकर। जहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कम से कम वहाँ से कुछ रिवॉर्ड में कुछ तो रिवर्स में मिल रहा हो, कोई नया क्लिक मिल रहा हो, कोई सोच मिल रही हो, कोई थॉट मिल रही हो, जीने का एक तरीका मिल रहा हो, एक नई आशा उम्मीद मिल रही हो। कुछ भी नहीं तो रिफ्रेशमेंट, अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम भर रहे हो, तब तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई हमने वहाँ पे किया और हमने वहाँ से ये गेन किया। मतलब अगर मैं लोगों को ये बता रही हूँ कि जहाँ आप जा रहे हो वो क्या वो सही बात है, क्या वो सही थॉट है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, तो आपको ये क्यों अच्छा नहीं लगता? आप मत सुनिए भाई, बिल्कुल मत सुनिए। मैं आपसे 50 बार कहती हूँ, बिल्कुल मत सुनिए। आपके बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें, आप बहुत लोअर स्टैंडर्ड की सोच को लेकर चल रहे होते हैं जब आप इस तरह की वीडियो सुनते हैं। और सुननी भी ज़रूर है आपको, क्योंकि आपके पास और कुछ वो रास्ता भी तो नहीं होता ना। हम भी इस चीज़ से निकले हैं, कुछ नहीं होता तो हम फिर इस तरह की वीडियोस को सुनकर बड़ा हल्का महसूस करते हैं कि हाँ चलो ये चीज़ें हमारे साथ रेजोनेट करती हैं। मतलब कोई लिख रहा है, कोई भी टॉपिक लिखे, अगर बोल के देखो आप ज़रा, आपको कितने लोगों का सपोर्ट मिलता है। जो यहाँ पर कमेंट तो लिख देते हो बड़ी जल्दी। मैं कह रही हूँ 1-2 लाइन बोल कर तो देखो ज़रा, इतने सारे लोगों के सामने अपने हवाइयाँ ख़राब हो जाएंगी आपकी। जब हम कुछ और मेरी बात, मैं अगर अपनी ये बात कर रही हूँ केवल, यहाँ मुझे किसी और की नहीं करनी है। जब मैं कोई बात कहती हूँ तो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित बात कहती हूँ, या हवाई बातें मैं नहीं करती हूँ। आप बिल्कुल कान खोलकर, दिमाग खोलकर, खिड़की दरवाजों को जंग लगे वो को खोल लीजिए और समझ लीजिए कि मैं किसी भी हवाई बातें नहीं करती हूँ। यहाँ पर सब कुछ तथ्यों पर आधारित होता है, प्रमाणों पर आधारित होता है और शास्त्रों पर आधारित होता है, अर्थों पर आधारित होता है, सार्थक होता है सब कुछ। यहाँ मैं ऐसे हवा नहीं बनाती रहती, गाना नहीं गा रही हूँ मैं यहाँ कुछ भी। आप इस तरह से समझिए और सुनिए इन चीज़ों को। तो हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि कन्फ्यूजन जो है ना, सबसे बड़ी सज़ा होती है इस जर्नी की। सबसे बड़ी सज़ा क्या है इस जर्नी में? कन्फ्यूजन। अगर आपको उस कन्फ्यूजन से ही निकाल दिया जाए ना, और उसमें से आप निकलना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है जर्नी। तो आसान किसके लिए बनाएगा यूनिवर्स? चीज़ को आसान बनाएगा यूनिवर्स एक साफ़ सुथरे मन और ध्यान इंसान को, जिसका ध्यान मन, शब्द, वाणी, आचार, व्यवहार, विचार, प्रस्तुतिकरण, विरोध, सब कुछ सकारात्मक ढंग से चल रहा होगा। एक एक शब्द उसका एक वैल्यू रखता होगा, एक एक शब्द उसका आईना होगा उसके मन का। शब्दों से आपके मन का, आपके विचारों का पता चलता है। आप कैसा मन लेके बैठे हो, कैसे चीज़ें लेके आप बातों को सुन रहे हो, क्या दिमाग में भूसा भरा है या दिमाग में अच्छी अच्छी बातों के फूल खिले हैं। वो जो भूसा भरा है वो आप दिखा देते हैं, और अगर अच्छे अच्छे बातों के वातावरण है तो वो भी दिख जाता है। आपके लाइक डिसलाइक्स करने से, चीज़ों के चूज़ करने से, चॉइस से आपकी पता चल जाता है किस चीज़ को सपोर्ट आप कर रहे हो। अपना चक्रा बैलेंस या चेक करने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कुछ और देखने की, सिर्फ अपनी चॉइसेस देख लो कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने चारों तरफ इकट्ठी कर रखी हैं, कैसे लोग हैं मेरे दोस्त, कैसे लोग हैं मेरी पसंद, कैसी मैं चीज़ें, मेरी प्लेलिस्ट कैसी है, और मेरा गैलरी में कैसे कैसे फ़ोटो मैंने डाले हुए हैं, गूगल सर्च पे मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। अपने आप को देखना है तो ये देख लीजिए आप। इन चीज़ों को देखेंगे ना तो सब मिलेगा आपको। तो ये जो MCQ बना देते हैं ना, यानी कि 4 लोगों को रख दिया, अब आप ढूंढिए इनमें से है आपका कोई DM, इतनी टिपिकल है कि इससे पहले की लाइफ शायद बहुत आसान हो। जर्नी में डले और फिर MCQ सॉल्व करो, बैठो। 4 जने हैं ये, अब बताओ, अब आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यू 4 जने चल रहे हैं, सबके नाम आपको कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं। सबकी डेट ऑफ बर्थ कभी ना कभी आपको दिख जाती है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके बार बार सामने आ जाता है। आप कुछ सोचते हैं, थॉट आया दिमाग में, तुरंत उसका कॉल आ गया, फिर आपको लगा अच्छा ये है क्या, ओ माय गॉड। नहीं, क्योंकि आपका मन तो किसी एक को चाहता है ना उनमें से, और वही है या नहीं ये आप सुनना चाहते हैं। कन्फ्यूजन में रख के ईश्वर आपको सज़ा देता है, समझ गए आप? आपकी सज़ा ये है कि आप कंटिन्यू कन्फ्यूजन में रहें, क्योंकि आप लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे मैसेजेस लिखते हैं ना, ये है वो है, इस तरह के नाम, तथ्य आपके पास हैं तो आप प्रस्तुत करें उन तथ्यों को। अगर आपका सीधा डिवाइन से कन्वर्सेशन हो रहा है, बात मैन टू मैन बात हो रही है, तो आप वो वाले तथ्य बता दें हमें। वो ऐसा कोई ऐसा झाड़ फूंक कर रहे हो आप वहाँ पर बैठे हुए, अरे हमें एक एक पैड़ी करके, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। बस कुछ लोग होते हैं जो उसके खोज निकाल रहे हैं, निकाल करके बस वो खोज में आपके आगे रख देती हूँ। कोई तो लाता है एक नया थॉट, कोई तो लाता है एक नया तरीका, कोई तो लाता है एक नई टेक्निक किसी चीज़ की। तो वही टेक्निक कोई ना कोई बंदा उसका माध्यम बनता है, चाहे मैं बन रही हूँ चाहे कोई और बन रहा है।
सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर अपना बुद्धूपना मत दिखाइए, दिमाग का भूसा। आई समझ में सबको? तो मैं तो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ यहाँ पर जो हैं वो समझ जाएंगे अच्छे से सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बहुत अच्छे प्यारे व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं उनके लिए क्या सोच सकती हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, कन्फ्यूजन से जब भी निकालेंगे जब आप प्योर हार्ट बनेंगे। आप प्योर हार्ट कौन है? जैसे कौन थी वो 7 डॉट्स वाली वो स्नो वाइट कैसी थी ना, सिंड्रेला कैसी थी, और बहुत सारी गर्ल्स जो थीं जो बहुत आप बताइए इनमें से कौन सी ऐसी लड़की होगी, ऐसे बहुत सी कहानियाँ याद हैं आपको, हमने भी बचपन से सुनी है। कौन, या शकुंतलम, कौन ऐसा सुना है आपने जो बचपन से बड़े बड़े राज में रहा और फिर बड़ा जवान यंग होके वो अपने अच्छे राजकुमार से मिला, फिर वो दोबारा राजकुमारी। कहानियाँ, किस्से, इतिहास उन्हीं का बनता है जिन्होंने संघर्षों से कुछ प्राप्त किया होता है। कन्फ्यूजन उन्हें कभी नहीं दिया। एक राजकुमार आएगा तो एक ही आता है और ले जाता है। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत बहुत चालाकियों से घेरे रखा, बहुत चीज़ें ऐसी सिखाई अपने आप को कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे निकालो, टैक्ट निकालो, काम से बचो, लोगों को ये जवाब पकड़ाओ, ये बात बोलो, इस तरह के सवाल जवाब करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करो, डाउट रखो, चंट बनो, चंट चालाक, बुद्धिमान समझदार नहीं, चंट चालाक बनो। इस तरीके की चीज़ें आपने अपने आप को समझाई और इन्हीं जैसे आप देख के सीख के बड़े हो गए। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। हम सब की बात है ये। एक एज तक तो हम यही नहीं सीख पाते कि हमें इस दुनिया में आए हैं तो डील कैसे करना है। अच्छाई तक पहुँचते तो हम काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार अच्छाई ही सबसे बड़ा माध्यम है जीवन जीने का। क्योंकि हमारे आसपास भी वो असेंट सोल्स होती हैं, मतलब सारे लोग ज़्यादातर घर में 2-4 जने थोड़ी ना होते, बहुत बड़ा परिवार होता है। कोई चाची, ताई, नानी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जाता है ना घर चारों तरफ जो कुछ गलत तरीके से चल रहा होता है और बड़ा गेन कर रहा होता है उस वक्त, तो हम उसे अपना आइडल बना लेते हैं। तो वो चीज़ें नहीं, आइडलिटी नहीं बननी है, हमें तो खुद को सोचना है कि हमने क्या करना है। वो असेंट सोल हो जाते हैं ना जब समझ में आता है। तो इसलिए अपने आप को, अब आप समझ गए हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो, कन्फ्यूजन में हो, भगवान से पूछो कि सबसे बड़ी सजा तो आपने कन्फ्यूजन दे दी मुझे, इसमें से निकालो। भगवान से, ईश्वर से, शिव से जुड़ो, शिव से। और बताऊं, जब आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे ना, तो शिव आपको कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे। वो आपको एक बंदा देंगे, एक सोच देंगे, एक थॉट देंगे, उसी के साथ सारे के सारे बंधन बांधेंगे वो। चाहे भले ही आप 3D वर्ल्ड में आप अलग अलग रह रहे हो, दूर दूर रह रहे हो, तो भी शिव आपके बीच में एक ऐसी कड़ी जोड़ेंगे कि आपको वो कड़ी ही दिखाई देगी बीच में जुड़ी हुई। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कुछ नहीं दिखाई देगा। बहुत तरीके हैं उन चीज़ों को, बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, और उन तरीक़ों से होते हुए आप उस तक पहुंच भी जाओगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। और हम सब अगर इस तरीके से चलेंगे तो वो वहाँ पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कंटिन्यू हम अपने आप को अच्छा रखें, 1 सेकंड के लिए भी गलत नहीं होना है, 1 सेकंड के लिए भी धूर्तता नहीं, चालाकी नहीं, शब्दों का गंदा चयन नहीं, अपना तरीका, अपना सोच, कोई मानहानि नहीं, कोई किसी के साथ कुछ नहीं, खुश रहने के तरीके सारे के सारे, बस खुद को और दूसरों को खुश रखने के तरीके, सम्मान देने के तरीके सोचे रखो बस। कन्फ्यूजन से निकालेंगे सबसे बड़ी सजा। आपकी कन्फ्यूजन जो है, ये MCQ जो आपको सॉल्व करना है ना, वो 3 ऑप्शन अपने आप ही गायब हो जाएंगे। बस एक रह जाएगा जो आपका अपना DM होगा, आपको वो नाम ही सुनाई देगा आपका। जब आप शिव जी को जल चढ़ाएं ना, तो उसमें आँख बंद करके बिल्कुल कल्पना बनाने की कोशिश कीजिए अपने DM की। एक मंत्र है जो मैंने दिया है, वो भी आपके पास होगा, और नहीं होगा तो आप बात करेंगे, सेशन लेंगे, या जो भी आप मतलब दिया है मैंने, इसमें मैंने पहली वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया है उस मंत्र का। तो आप बोलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक मंत्र है। उससे आप बोलेंगे, आंख बंद करेंगे, एक इमेज बनाने की कोशिश करें जल चढ़ाते हुए, ओम नमः शक्ति शिवाय, इतना पावरफुल मंत्र है, उसे आप बोलें तो क्या आपको लगता है जो शिवलिंग की जो ऊर्जा है आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है ज़रा सी भी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप पूजा करेंगे ना और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने DM की छवि बनाएंगे, तो ईश्वर ऐसा कुछ करते हैं उस वक्त कि यदि वो आपका DM नहीं है तो वो छवि नहीं बनने देंगे आपके माइंड में। समझ गए आप? और आपके दिमाग में जो 3rd आई पे आपके वो बनेगी ना, जो आपको दिखाया जाएगा चेहरा, वही है आपका असली DM, वही होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है उसे जानने का। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जो आपसे मैं शेयर कर सकती हूँ। और कोई बोला था, हम समझदार इंसान इसके अंदर बैठे बैठे यहाँ पर ज्ञान बांट रहा था, कि जब इतना सब कुछ बताया था तो सारे तरीके भी बता देती। मतलब आप एक बात बताइए कि क्या आपको यहाँ पर लगता है कि कलेक्टिव में सुनने वाले लोग इतना सब कुछ, और मैं इस तरह बैठ के सबकी डेट ऑफ बर्थ पता है मुझको यहाँ पर, जो मैं ऐसे बोलने बैठ जाऊँ यहाँ पर, सिर्फ एक मोटे तौर पर बात बताई जा सकती है, सिर्फ एक तरीका। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ वो ठगा जा रहा है किसी सोच के साथ, बिल्कुल नहीं। मेरा तो कम से कम कोई ऐसा इरादा नहीं है ठगने का किसी को।
बात है, चीत है, सही है, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप कनेक्ट भी होते हैं और सेशन भी लेते हैं और एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी होता है। मेरे सारे व्यूअर्स सारे कुछ बहुत खुश हूँ कि मुझसे बात करने के बाद वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं और भी ज़्यादा मेरे से कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी रहती है। शायद तो कुछ अच्छा होता होगा ना उनको फील, तभी ऐसा होता है और उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता है और उनका थॉट पैटर्न भी चेंज होता है। तो सबके लिए थैंक यू इतना प्यार देने और समझने के लिए इन बातों को। और ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। आप अपने आप को शिव से जोड़ें और अपने आप से जोड़ें सबसे पहले, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और पर्सनल गाइडेंस के लिए 9410671874 पर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं सेशन। ओके, थैंक यू।